RAA स्टडी पॉइंट पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों की एसएससी जीडी की जीके जीएस की 2019 की सीरीज चल रही है। जो भी क्वेश्चन 2019 में पूछे गए हैं सारे आपको कराए जा रहे हैं। और एसएससी जीडी रीजनिंग की क्लासेस भी आप लोगों की चालू हो गई। बहुत ही जल्द आप लोगों की हिंदी और मैथ की भी क्लासेस चालू हो जाएंगी। पिछले पेपर में हम लोगों ने किया था 62 तक। आज देखते हैं अगला क्वेश्चन। कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए भारत सरकार ने गर्भाधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम कब पारित किया? 1994, 1991, 1996, 1992। इसका राइट आंसर होगा ए 1994। अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाया गया? भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाया गया? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी रूस, सी यूनाइटेड किंगडम, डी आयरलैंड। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी यूनाइटेड किंगडम। चलिए इसकी व्याख्या पढ़ते हैं दोस्तों। मूल कर्तव्य को रूस से अपनाया गया है। जो हमारे मूल कर्तव्य हैं वो रूस से अपनाए गए हैं। और मूल अधिकार को अमेरिका से अपनाया गया है। आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत, जो आपको पिछली क्लास में बताया गया है, अपनाया गया। अगला क्वेश्चन। भारत की सरकार द्वारा संसदीय प्रणाली किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाई गई है? भारत की सरकार द्वारा संसदीय प्रणाली किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाई गई है? यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, आयरलैंड। इसका होगा दोस्तों ए यूनाइटेड किंगडम। अगला क्वेश्चन दोस्तों। छठा नहीं, ये 66 नंबर। 2/3/2019 शिफ्ट सेकेंड। लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित अवधारणाओं में से एक सही है जिसे लोकतंत्र ने सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया। लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित अवधारणाओं में से एक सही है जिसे लोकतंत्र ने सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया। ऑप्शन। इसके लोगों के बीच संघर्ष, राजनीतिक असमानता का विचार, हाशिए के वर्गों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है उस पर मतभेद, लोगों में आर्थिक समानता। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी राजनीतिक असमानता का विचार। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस वर्ष माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का संरक्षण और कल्याण अधिनियम मेंटेनेंस और वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर यानी कि सिटीजन्स लागू हुआ? किस वर्ष दोस्तों लागू हुआ माता पिता वरिष्ठ नागरिकों का संरक्षण? 2010, 2005, 2007, 2007। ऑप्शन इसके गलत हैं दोस्तों, 2008 कर लीजिएगा यहाँ पर। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 2007। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। 2007 में माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का संरक्षण और कल्याण अधिनियम लागू हुआ। 2007 में दोस्तों लागू हुआ 2007। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राजनीतिक दल वर्ष 1885 में स्थापित सबसे पुराना दल है और जिसने कई बार विभाजन का सामना किया है? भारतीय राजनीतिक दल वर्ष 1885 में स्थापित सबसे पुराना दल है और जिसने कई बार विभाजन का सामना किया है। बहुजन समाज पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय राजनीतिक दल वर्ष 1885 में स्थापित सबसे पुराना दल है। यह दोस्तों सबसे पुराना दल है।
जिसने कई बार विभाजन का सामना किया। इसकी स्थापना एओ ह्यूम ने की थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश के संविधान से प्रेरित है? भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश के संविधान से प्रेरित है? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए, कनाडा। अगला, व्याख्या देखते हैं इसकी दोस्तों। इसके अलावा कनाडा के संविधान से केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था भी भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है। दोस्तों, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्तियां भी ली गई हैं और जो है संघीय व्यवस्था भी भारतीय संविधान में ग्रहण है। चलिए अगला क्वेश्चन, 70वां क्वेश्चन। दोस्तों, आपको 20 जीके जीएस के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, दोस्तों को अपने शेयर करें। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? 3/3/2019 शिफ्ट फर्स्ट। लोकपाल और लोकायुक्त, राज्य सूचना आयोग, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, केंद्रीय सतर्कता आयोग। बताएं दोस्तों इसका आंसर। इसका आंसर होगा सी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। देखें तो व्याख्या देखते हैं इसकी। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एक संवैधानिक निकाय है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एक संवैधानिक निकाय है। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में किया गया है। 148 में किया गया दोस्तों इसका उल्लेख। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा दोस्तों की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए। दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम? देवकी रानी, नरसिम्हा रेड्डी, पंकज मलिक, पृथ्वीराज कपूर। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए, देवकी रानी। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। देवकी रानी दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन, 72वां क्वेश्चन। नागरिकों के मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में सम्मिलित किए गए हैं? नागरिकों के मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में सम्मिलित किए गए हैं? भाग 3, भाग 1, भाग 4 का ए और भाग 7। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, भाग 4 का ए। चलिए संविधान के भाग 3 में नागरिकों के मूल अधिकार को शामिल किया गया है। भाग 1 में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र आता है। भाग 5 का ए, भाग 4 का ए में मूल कर्तव्य है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, भारतीय सिविल सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताइए। भारतीय सिविल सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताएं। वीओ चिदम्बरम पिल्ले, सत्येंद्रनाथ टैगोर, दादा भाई नेहरूजी, बंकिम चंद्र चटर्जी। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सत्येंद्रनाथ टैगोर। कहाँ गया दोस्तों? ये इसका फ़ोटो सही नहीं है, तिर से आया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में याचिकाएं और द्विसदनी पद्धति किस देश के संविधान से प्रेरित है? भारतीय संविधान में याचिकाएं और द्विसदनी पद्धति किस देश के संविधान से प्रेरित है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी, यूनाइटेड किंगडम। चलिए दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं।
भारतीय संविधान में याचिकाएं और द्विसदनीय पद्धति यूनाइटेड किंगडम के संविधान से लिया गया है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई है। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। और संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकार, कई चीज़ें ली गई हैं। मूल अधिकार हो गए, उद्देशिका का विचार, न्यायिक पुनर्विलोकन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता अंगीकृत किया गया है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन 75वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में चुनावों पर अनुच्छेद है? भारतीय संविधान के किस भाग में चुनावों पर अनुच्छेद है? भाग 15, भाग 5, भाग 20, भाग 10। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए, भाग 15। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1919 23 दिसंबर 1919 से लागू हुआ। इस अधिनियम में रिपोर्ट में सिफारिश किए गए सुधारों को शामिल किया गया है। 3/3/2019। भारत सरकार अधिनियम 1919 23 दिसंबर 1919 से लागू हुआ। इस अधिनियम में रिपोर्ट में सिफारिश किए गए सुधारों को शामिल किया गया है। ऑप्शन इसके दोस्तों पढ़ते हैं। कर्जन, मॉन्टेग्यू, जेम्सफोर्ड, राष्ट्रीय योजना, मार्ले मिंटो। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड। मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड की रिपोर्ट में सिफारिश किए गए सुधारों को शामिल किया गया है। सिफारिश किए गए सुधारों को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन 77वां दोस्तों 77, राष्ट्रपति एकीकरण की दिशा में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? राष्ट्रपति एकीकरण की दिशा में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? गीता चोपड़ा पुरस्कार, सरदार पटेल पुरस्कार, राजीव गांधी पुरस्कार, तिलक पुरस्कार। राष्ट्रपति एकीकरण की दिशा में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? गीता चोपड़ा पुरस्कार, सरदार पटेल पुरस्कार, राजीव गांधी पुरस्कार, तिलक पुरस्कार। इसका आंसर होगा दोस्तों सरदार पटेल पुरस्कार। राष्ट्रपति एकीकरण की दिशा में सरदार पटेल पुरस्कार दिया जाता है। सरदार पटेल। अगला 78, कौन सा संगठन सांख्यिकी आयोजन और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन है? कौन सा संगठन सांख्यिकी आयोजन और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन है? राष्ट्रीय सर्वेक्षण संगठन, केंद्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, केंद्रीय सर्वेक्षण संगठन, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। इसका होगा दोस्तों डी। इसका होगा दोस्तों डी। सॉरी दोस्तों, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन सांख्यिकी आयोजन और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन है। अगला डेस एक औपचारिक दस्तावेज होता है जिसमें केवल भारत के उच्च न्यायालय का सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकार को जारी किए गए न्यायालय के आदेश निहित होता है। एक औपचारिक दस्तावेज होता है जिसमें केवल भारत के उच्च न्यायालय का सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकार को जारी किए गए न्यायालय के आदेश निहित होता है। सम्मन, प्रसंविदा, रिट या परमादेश। प्रसंविदा दोस्तों ये ऑप्शन गलत है इसमें। चलिए, इसका आंसर होगा दोस्तों रिट या परमादेश। चलिए इसकी व्याख्या पढ़ते हैं दोस्तों। रिट या परमादेश एक औपचारिक दस्तावेज होता है, ठीक है, जिससे केवल भारत के उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकार को जारी किए गए न्यायालय के आदेश निहित होते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, लोकसभा और राज्यसभा। ऑप्शन इसके
ऑप्शन लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 1/3 सीटें किसके लिए आरक्षित हैं? बताएंगे दोस्तों, बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। 7/9/2019 शिफ्ट सेकंड में ये पूछा गया है। दोस्तों 2019 में जितने भी पेपर हुए हैं सारे पेपर आपको करा दिए जाएंगे। और एसएससी जीडी की और भी क्लासेस चल रही हैं, हिंदी की भी क्लासेस चालू हो जाएगी। और जो रीजनिंग की क्लासेस हैं वो बहुत ही बढ़िया शाम को हो रही कराई जा रही हैं आप लोगों की क्लासेस, देखते रहिएगा। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 1/3 सीटें किसके लिए आरक्षित हैं? अनुसूचित जाति और महिला, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं के लिए। सही है दोस्तों, महिलाओं के लिए 1/3। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। अगला क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट दोस्तों। इसमें केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार के बारे में भी सरोकार परिलक्षित होते हैं। इसमें केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार के बारे में भी सरोकार परिलक्षित होते हैं। संघ सूची, संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। इसका आंसर होगा दोस्तों डी, समवर्ती सूची। इसमें केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार के बारे में भी सरोकार परिलक्षित होते हैं। ऑप्शन संघ सूची, संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। दोस्तों इसका आंसर होगा समवर्ती सूची, नंबर डी। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। समवर्ती सूची में केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार के बारे में भी सरोकार परिलक्षित होते हैं। समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अंगीकृत किया गया है। समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अंगीकार किया गया है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को बहुत ही जल्द एसएससी जीडी मैथ की क्लासेस मिलने लगेगी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों। भारत में कौन सा आयोग निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए स्वायत्त निकाय उत्तरदायी है? भारत में कौन सा आयोग निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए स्वायत्त निकाय उत्तरदायी है? निर्वाचकीय परिषद, निर्वाचन आयोग, निर्वाचकीय मतपत्र, निर्वाचन परिषद। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों निर्वाचन आयोग। दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत में निर्वाचन आयोग राजतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, यह एक स्थायी एवं स्वतंत्र निकाय है। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।